मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आखिरी जंग की तारीख अब नजदीक है। 29 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बची हुई 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। ये सभी 8 सीटें मालवा अंचल की है और इन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार इस अंचल में मुकाबला दिलचस्प है। इन 8 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी को तगड़ी टक्कर देती दिख रही है। तो चलिए जानते हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, खंडवा, खरगोन, धार और मंदसौर में से ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत की संभावना तलाश रही है। उज्जैन में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां पूर्व विधायक महेश परमार को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मौजूदा सांसद महाकाल कॉरिडोर के निर्माण का काम भी क्षेत्र की जनता को गिना रहे हैं। इसके अलावा मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना भी यहां वोटर्स को बीजेपी की तरफ आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि उज्जैन में बीजेपी कांग्रेस से कई ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। देवास लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 4.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी इस बार भी यहां हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी की वजह से यहां बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है। हालांकि मौजूदा सांसद को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही है, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के आखिरी समय में नाम वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने से यहां मुकाबला एक तरफा हो गया है। यहाँ बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस शहर में नोटा अभियान चला रही है। कांग्रेस ये संदेश पहुंचा रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नोटा का बटन दबाएं। हालांकि पीसीसी चीफ खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि इंदौर में बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत होगी। इस बार जहां कांग्रेस के पास इंदौर में खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं बीजेपी पर पुरानी लीड बढ़ाने का दबाव है। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली मंदसौर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी का पलड़ा फिर भारी है। इस बार के चुनाव में लोकल मुद्दे हावी हैं। मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता अपने काम गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर एंटी इनकम्बेंसी के साथ क्षेत्र में विकास नहीं होने की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दे तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही खंडवा लोकसभा सीट अब बीजेपी का अभेद किला बन चुका है। 2009 के उपचुनाव को छोड़ दें तो 1996 के बाद से यहां बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। हालांकि यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी यहाँ कांग्रेस से काफी आगे नजर आ रही है। इस सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या भी निर्णायक है। मालवा निमाड़ की सीट पर कांग्रेस इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। धार लोकसभा सीट की 8 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह क्षेत्र होने से यहाँ उनका काफी प्रभाव है। बीजेपी ने यहाँ मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ राधेश्याम मुवेल पर दांव खेला है। पिछले 2 चुनाव से यहाँ जीत रही बीजेपी की कोशिश इस बार हैट्रिक की है, तो वहीं कांग्रेस के पास भी 2009 के बाद फिर से एक बार इस सीट को हथियाने का अच्छा मौका है। आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। झाबुआ में कांग्रेस ने कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को मौका दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अनीता चौहान पर दांव खेला है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि इस बार कांतिलाल भूरिया बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। भील समुदाय से आने वाले कांतिलाल भूरिया इस बार जमकर पसीना बहा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यहाँ राम मंदिर और मोदी फैक्टर ज्यादा काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाई हुई है। धार झाबुआ की तरह खरगोन लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस मुकाबले में है। इस बार कांग्रेस ने यहाँ नए चेहरे पोरलाल खरते पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने दूसरी बार गजेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। खरगोन की 8 विधानसभा में से 5 पर कांग्रेस तो 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो खरगोन सीट अपने पाले में कर सकती है। लगातार 3 बार से इस सीट पर चुनाव जीत रही बीजेपी यहाँ कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है।
राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस ने यहां दमदारी से प्रचार किया है, जिसके चलते इस बार खरगोन लोकसभा सीट उसके पाले में आ सकती है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।